हेलो बच्चों, हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इंग्लिश में, या इसको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। क्या हुआ था सन 1887 में हर्ट्ज का नाम आपने सुना होगा। इनके नाम पे आवृत्ति का मात्रक भी होता है, कितने हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 ऐसे करके होता है। तो 1887 में क्या हुआ, हर्ट्ज ने क्या किया, अपना एक प्रयोग कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंग के समय एक प्रयोग कर रहे थे। अब प्रयोग करने के समय इसने ये देखा कि अगर कोई धातु की चादर है, ये मान लो ये धातु है, ओके, तो धातु की चादर पे इन्होंने देखा कि जब कोई प्रकाश आपतित होता है, इस पे गिरता है, तो वह यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अलग घटना देख लिया, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इसी घटना को क्या किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया गया, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अच्छा, ये तो हर्ट्ज ने खोज लिया कि भाई अगर धातु की चादर पे प्रकाश गिराया जाता, उसने क्या किया था, जस्ते की प्लेट ले लिया जिंक, और उस पर अल्ट्रावायलेट रेज गिराया था, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी प्रकाश किरणें गिराया, तो देखा इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे थे। अब ये तो कंफर्म था इलेक्ट्रॉन निकल रहे, उनको पता चला। इसकी प्रायोगिक पुष्टि किया हाल्बैस ने। हाल्बैस ने क्या किया, इसका प्रायोगिक पुष्टि किया। हाल्बैस ने सन 1888 में इसका प्रायोगिक पुष्टि किया। इसने क्या किया, एक नालिका ले लिया ऐसे ट्यूब, और इसमें जिंक की प्लेट लगा दी, ओके, ये इसको माइनस से जोड़ दिया, वो इसको माइनस से जोड़ दिया, और इसको प्लस से जोड़ दिया ऐसे, और यहीं पे एक बल्ब भी लगा दिया ऐसे। अब देखिए, ये परिपथ, ये सेल है, ये परिपथ तो पूरा कंप्लीट है ही नहीं, तो यहाँ से करंट चल ही नहीं पाएगा, तो इधर से ही चलेगा अगर, तो कंप्लीट भाई करंट के लिए क्या चाहिए, पूरा एक पथ चाहिए ना। जब वो क्लोज लूप बनाएगा तभी ना वो बल्ब यहाँ पे जलेगा, नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये दोनों इन्होंने क्या किया, जिंक की प्लेट लगा दी ऐसे निर्वातित नलिका में, और इस पर क्या किया, यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेस को गिराया। कौन, हाल्बैस ने। तो इसने देखा कि ये बल्ब जो है ना ग्लो कर रहा था, जल रहा था। तो हाल्बैस ने इससे सिद्ध कर दिया कि हाँ बात सही है, जब इस पे प्रकाश किरण गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। और ये देखिए, ये प्लस पे है ना, तो ये प्लस पे और ये माइनस पे है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब इलेक्ट्रॉन को पूरा पथ मिल गया ना घूमने के लिए, यानी इसमें करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और ये बल्ब क्या है, जलने लगेगा। इसका मतलब बात सही है कि जब किसी धातु की चादर पे अगर कोई प्रकाश गिराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ओके, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अच्छा, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था कि 1897 में आ गए थे टॉमसन, आने गए थे टॉमसन ने खोजा था इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोजने से ये सिद्ध हो गया था कि हाँ भाई यहाँ पे ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का परिभाषा क्या होगा कि जब किसी धातु की चादर पे उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दिया गया है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर परिपथ में एक धारा बहने लग रही है तो इस धारा को हम क्या कहेंगे, प्रकाश धारा बोलेंगे। ओके, इसकी खोज किसने किया था, हर्ट्ज ने किया था। प्रायोगिक पुष्टि किसने की थी, हाल्बैस ने की थी। अब ये तो पता चल गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। अब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्यों होता है, आखिर क्या है प्रकाश में, कौन सा गुण है, ये तरंग गुण है कि कण गुण है। ठीक है, तो अब इसकी सफल व्याख्या जो की थी, सफल व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था, आइंस्टीन ने। ओके, तो आइंस्टीन ने इसकी सफल व्याख्या की। इन्होंने मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है ना, उस क्वांटम सिद्धांत के आधार पे किया, याद रहे। ओके, आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की सफल व्याख्या की
और इसीलिए आइंस्टीन को सन 1921 में 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, तो नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिला था, क्यों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या करने के लिए। और इन्होंने जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, ये प्रकाश की कण प्रकृति मान करके किया था। कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना है, तो ये कण प्रकृति वाली घटना है। ठीक है, अब व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, ये सब तो तरंग प्रकृति में आते हैं ना, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया, रमन प्रभाव हो गया, ये सब किस में आएंगे? कण प्रकृति में आएंगे। इन सब की व्याख्या कण प्रकृति मान करके ही किया गया। अब अगला एक टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कार्यफलन। कार्यफलन भी पूछा जाता है, भाई कार्यफलन क्या होता है? क्या? कार्यफलन को इंग्लिश में वर्क फंक्शन कहते हैं। अच्छा, एक तरह समझिए, कार्यफलन जो होता है ना, ये ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा। अब देखिए होता क्या है कि जैसे अब यहाँ तो हमको पता है कि ये एक धातु की चादर है, इस पर अगर प्रकाश गिरता है, प्रकाश होता है ये पराबैंगनी प्रकाश, भाई वैद्युत चुंबकीय तरंग है ना प्रकाश, तो अल्ट्रावायलेट रेज भी प्रकाश में ही तो आएगा। अगर ये इस पर गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी मन करेगा वही प्रकाश गिरा देंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो चालक होता है, यानी धातुएं होती हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, पर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी सतह को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, उसी में घूमते रहते हैं। ओके, अगर इनको बाहर निकलना है तो इनके पास बाहर से हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ऊर्जा के रूप में हम क्या करते हैं? प्रकाश को गिराते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए प्रकाश यहाँ पे गिरा। अब प्रकाश के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर क्या कर सके? निकाल सके। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा? नहीं होगा। ओके, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए, और जो यहाँ प्रकाश गिराया गया उसकी ऊर्जा सिर्फ 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या होता है ना, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। या आप साफ शब्दों में इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि कार्यफलन होता क्या है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। देखिए, अगर कार्यफलन से कम ऊर्जा का प्रकाश गिराया जाएगा तो वह क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेगा, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। लेकिन कार्यफलन के बराबर या कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा का अगर प्रकाश गिराया जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होगी। तो सबसे पहली चीज कार्यफलन समझ में आया। तो कार्यफलन क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। ओके, अब हम लोग समझ गए कार्यफलन क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत की खोज कैसे हुई, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगले वीडियो में अब कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं।